Hello dear, welcome to my channel of management mindset. That नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसिडरेशन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इससे पहले मैंने आपको कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्री कंसेंट एंड कैपिटल ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट ये मैं करा चुकी हूँ. किसी को भी इन टॉपिक्स में डाउट है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो में देख सकता है. टाइम को वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज़ द मीन ऑफ समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम समथिंग इज़ गिवन. मतलब कुछ जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका हमें उसको देना पड़ेगा, कुछ लेने के बदले कुछ देना. ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं. जैसे हम शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, और ये कस्टमर है हमारा. ठीक है, कस्टमर ने डिमांड की शॉपकीपर से मुझे शूज़ दे दो. इसने कहा भाई ये शूज़ 1000 रुपये के. इसने इसको 1000 रुपये पेमेंट की. तो कस्टमर ने शूज़ मांगे, इसने शूज़ दिए, कस्टमर ने पैसे दिए. तो ये क्या हो रही है? कंसिडरेशन. मतलब कुछ लेने के बदले कुछ देना. ठीक है, इसकी डिफ़ाइन यदि तुम प्रॉपर वे में लॉ के अकॉर्डिंग लिखोगे तो इससे तुम बहुत ज़्यादा गुड मार्क्स अचीव कर सकते हो. इसकी डिफ़ाइन में समझाती हूँ. व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ये प्रोमिसर की इच्छा से इसमें कंसिडरेशन होती है. प्रोमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन हैज़ टू बी डन एंड एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग. प्रोमिसी के अकॉर्डिंग ही इसमें कुछ किया जाता है कंसिडरेशन में. एंड डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और नहीं भी. एंड प्रोमिसेस टू डू बी अ एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड सच एज अ एब्सटेंस और प्रोमिस. मतलब इसमें प्रोमिस ओनली प्रोमिसी के द्वारा ही किया जाता है, उसकी इच्छा अनुसार कि क्या कंडीशन रखनी है, प्रॉमिस होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब इस कंसिडरेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके मैंने ओनली पॉइंट्स लिखे हैं. अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी. बिकॉज अब हम एक ग्रेजुएशन लेवल में आ गए हैं तो हमें ओनली पॉइंट्स पे फोकस, पेपर में भी ओनली पॉइंट्स फोकस किए जाते हैं, अंदर का कंटेंट हमें खुद लिखना पड़ता है. डेट लेट बी अ डिस्कस एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन. फर्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. कंसिडरेशन मस्ट मूव करती है एज अ डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर की इच्छा से ही कंसिडरेशन हमारी मूव करती है. फिर है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर एंड एनी अदर पर्सन. प्रोमिसर से करती है और एनी अदर पर्सन से भी करती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू बी अ एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग. जो प्रॉमिस ही कोई भी प्रॉमिस कर रहा है या कंडीशन को कंसिडर कर रहा है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो उसके हाथ में. ठीक है, कंसिडरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मे बी अ पास्ट टाइम में भी, प्रेजेंट टाइम में भी एंड फ्यूचर टाइम में भी. फिर कंसिडरेशन जो होती है मस्ट भी एक रियल होनी चाहिए, मतलब कि अनरियल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक वॉइड माना जाता है. ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी आ लॉफुल. ये एक लॉफुल होनी चाहिए, इलीगल वे में नहीं होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे दो पर्सन है, ए वाले पर्सन ने, ए और बी पर्सन है. ए वाले पर्सन ने कहा कि हम ना मतलब कि घर खरीदेंगे और वो सिर्फ डबल पैसे मांग रहे, तो वो एक ब्लैक मनी हो गया. तो वो एक कंसिडरेशन जो होती है वो एक लीगल होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट सी वाला काम नहीं होना चाहिए. ठीक है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी अ एडुकेट. कंसिडरेशन में कोई एडुकेट्स नहीं माने गए हैं. ओनली कंसिडरेशन इज अ कंसिडरेशन ही होती है, वो भी प्रोमिसर करता है. ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी अ समथिंग विज अ प्रोमिसर नॉट ऑलरेडी बाउंड टू बी. कंसिडरेशन में कुछ चीज़ें होती हैं बट प्रोमिसर को वो ऑलरेडी बाउंड नहीं मतलब कि करनी ही चाहिए उसको. ठीक है, ये इसके क्या है, एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में पहले तुमको डिफाइन लिखनी पड़ेगी, उसका मीनिंग, फिर प्रॉपर एक डिफाइन लिखनी पड़ेंगी, फिर एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन लिखने के बाद इनके अंदर का कंटेंट तुम खुद एक्सप्लेन कर देना. कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ एक ही सिंपल फंडा है, कुछ लेने की जगह कुछ देना. ठीक है, समथिंग इज रिटर्न फॉर समथिंग इज गिवन. कुछ ले रहे हैं, लेने के बदले जो हम दे रहे हैं. दैट्स, थैंक यू सो मच.